बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 11th क्लास का डे के गोयल का अकाउंटिंग इक्वेशन। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। कितना लगाया? 1 लाख। बिजनेस और संदीप, यानी संदीप जो ओनर है बिजनेस का, वो दोनों अलग अलग है। ये जो आप अकाउंट्स बना रहे हो वो किसके लिए बना रहे हो? बिजनेस के लिए। ठीक है, तो बिजनेस के लिए बन रहा है ये। तो बिजनेस क्या कहेगा? तो हमें सबसे पहले क्या करना है? नंबर डालना है। ट्रांजैक्शन जो भी आप लिखते हो यहाँ पे लिखोगे एसेट इक्वल्स टू में लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इन दोनों का जो अमाउंट है हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है कि एसेट इज इक्वल्स टू में लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर है बच्चों? तो ये लिखा हुआ है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे संदीप started business with cash। कितने से बिजनेस स्टार्ट किया? अब कैश लगाया। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? जब आता है एसेट आती है तो हम प्लस करते हैं और जाता है तो हम माइनस करते हैं। तो अब बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैश के अमाउंट। कितना आ रहा है कैश? 1 लाख। तो हम यहाँ पे 1 लाख लिखेंगे। संदीप से जा रहा है, लेकिन हम ये संदीप के लिए अकाउंट नहीं बना रहे, हम बिजनेस के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हमारी एक तरह से एक कैपिटल है कि हम क्या एंट्री करते हैं, जब जनरल एंट्री करते हैं तो यही करते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू संदीप्स कैपिटल अकाउंट। तो यानी कि 1 लाख कैपिटल में ऐड होगा। आगे क्या दिया हुआ है बच्चों? परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी परचेज क्या किया आपने? फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर परचेज किया तो फिर आपके पास क्या आया? परचेज किया, फर्नीचर आया। बिजनेस में क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। पहले हम यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5000। तो 5000 आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर बिजनेस में आया, लेकिन गया क्या? कैश गया ना, क्योंकि आपने उसको कैश पे किया। तो यानी कि 5000 आप माइनस कर दोगे क्योंकि आपने पे किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब हम इसका टोटल करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या बन के आई? 95,000 प्लस 5,000 इक्वल्स टू में 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों? थर्ड एंट्री में क्या बोला है? परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि गुड्स आए यानी स्टॉक। तो गुड्स में हम क्या लिखते हैं बच्चों? स्टॉक। स्टॉक आया तो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। तो अब हम क्या करेंगे? स्टॉक में 20,000 ऐड कर देंगे और यहाँ से कैश चला जाएगा, क्योंकि हमसे कैश जा रहा है क्योंकि हम परचेज करके लाए हैं स्टॉक। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? तो अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? 20,000 लेस करेंगे 75,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू में 0 प्लस 1 लाख। अब देखोगे, आप बीच में चेक करना चाहते हो तो अब चेक कर सकते हो। 75 प्लस 5 80, 80 प्लस 20 1 लाख। यहाँ पर भी 1 लाख, यानी दोनों का इक्वल आ रहा है। तो अब हम करेंगे फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में क्या बोला बच्चों? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि
आपने गुड्स जो है वो क्या किया, क्रेडिट में परचेज किए हैं। अब आप एक बात बताओ, आप गुड्स परचेज करके ला रहे हो क्रेडिट में, तो आपके पास आ क्या रहा है, गुड्स आ रहे हैं, तो यानी कि स्टॉक में ऐड कर दोगे, लेकिन पेमेंट तो करी ही नहीं आपने। पेमेंट नहीं की तो आपसे कैश गया ही नहीं, तो आप क्या करोगे, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। यानी कि आपके पास गुड्स आ रहे हैं और आपके पास लाइबिलिटी बढ़ गई, यानी उसको पेमेंट करनी है, फ्यूचर में तो आपको पे करना पड़ेगा ना। तो आपका क्रेडिटर बढ़ गए, तो क्रेडिटर बढ़ गए तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 36,000 प्लस कैपिटल यहाँ पे 0, क्योंकि आपकी क्या इंक्रीज हो गई, आपके गुड्स आए आपके बिजनेस में और आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई क्योंकि आपने पेमेंट नहीं की। तो अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल कर देंगे यहाँ पे, 75,000 प्लस 5,000 प्लस 56,000 इक्वल्स टू में 36,000 प्लस 1,00,000। क्लियर है, ये हमारी क्या आ गई, न्यू इक्वेशन। फिर हम क्या करेंगे, फिफ्थ एंट्री करेंगे। फिफ्थ एंट्री में क्या बोला है बच्चों, पेड फॉर रेंट, कितना, 700, यानी कि रेंट पे कर दिया। अब रेंट पे कर रहे हो तो आपसे जा क्या रहा है बच्चों, आपसे जा रहा है कैश, ठीक है। और एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जो होगा वो किस में से लेस करेंगे, क्योंकि जो कैपिटल है उसी में से लेस करेंगे, क्योंकि उसकी कैपिटल कम होगी, है तो बिजनेस ओनर का ही। तो अब हम यहाँ से 700 लेस कर देंगे, और यहाँ पर भी क्योंकि कैश जा रहा है तो हम यहाँ से इसको लेस कर देंगे। तो ये कितना आएगा बच्चों, 74,300 प्लस 500 प्लस 56,000 इक्वल्स टू में 36,000, यहाँ पे आएगा 99,300। ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। अब हमारी लास्ट एंट्री है, उसमें देखते हैं क्या बोला है, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट प्रॉफिट 20% फॉर कैश। ये क्या कह रहा है, अब हम इसका परफॉर्मा और अच्छे से समझाऊंगी मैं इसे। इसमें क्या बोला है बच्चों कि गुड्स जो थे ना, वो थे आपके जो गुड्स हैं, गुड्स आपकी जो चीज़ है, आपकी एसेट की वैल्यू यानी 40,000 है, ठीक है। आपने उसको प्रॉफिट में सेल कर दिया, कितने प्रॉफिट में, 20% प्रॉफिट में। तो आप इसका 20% करोगे तो यानी 8,000। अब एक आप बात बताओ, आप सेल कर रहे हो तो कस्टमर से कितने लोगे, 40 तो नहीं लोगे, कितने लोगे, 8 और लोगे, यानी कि आप 48,000 में सेल किया। तो आपके पास पैसे कितने आएंगे, सेल कर रहे हो आप तो 48,000 आएंगे पैसे। तो यानी कैश आपके पास कितना आएगा, क्योंकि कैश में सेल किया है, कैश आएगा आपके पास 48,000। लेकिन गुड्स कितने के जा रहे हैं, स्टॉक कितने का जा रहा है, स्टॉक जा कितने का रहा है, स्टॉक आपका जा रहा है 40,000 का। क्लियर है, तो स्टॉक में से माइनस होगा, कैश में ये ऐड होगा। अब प्रॉफिट जो होता है वो हम कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट जो होगा वो हम कैपिटल में ऐड करेंगे, क्योंकि मिलता है किसको, ओनर को ही मिलता है, कैपिटल में इसको ऐड करेंगे। अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे उसकी कैपिटल में से। क्लियर हुआ, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे पास कैश आएगा 48,000 और हमारे से स्टॉक कितना जा रहा है, हमारे से स्टॉक जा रहा है 40,000 का, और कैपिटल में हमें बेनिफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट जो होगा वो हम कैपिटल में शो करेंगे। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन इजी था। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि मुझे ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा मैम, तो मैं उसकी वीडियो भी आपको सेंड कर दूंगी। अब हम इसका यहाँ पे टोटल करेंगे, 312 8 4 12 1,20,2,300 प्लस 500 माइनस करेंगे तो प्लस 16,000 इक्वल्स टू में 36,000 प्लस 8 8 16 और 1 17 1,07,000
300। अब आप इन सब का टोटल करोगे और इन दोनों का टोटल करोगे तो ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वर्किंग नोट का भी ले सकते हो।